Sino? समय देने के लिए थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। शुक्रिया सर। सर कल एक तस्वीर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और ये तस्वीर साउथ चाइना सी से सामने आई, जहां पर चीन के सैनिकों ने फिलीपींस के सैनिकों के ऊपर चाकू, भाले, कुल्हाड़ी, तलवार लेकर हमला कर दिया। खबर तो यहां तक है कि उनकी 2 बोट जो है उन्हें नष्ट कर दिया गया, एक सैनिक का अंगूठा भी कटा है। यहां तक खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार वो दिखाएंगे। लेकिन सर, क्या ये गलवान पार्ट 2 था, या फिलीपींस के साथ गलवान जैसी घटना थी? क्या हुआ ये, और क्या अब साउथ चाइना सी जो है वो सेंटर पॉइंट बनने वाला है, हॉट जोन बनने वाला है? राजेश जी, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों को 1 मिनट बताना चाहूंगा कि ये साउथ चाइना सी चीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसकी वजह से चीन पिछले कुछ सालों में बहुत आक्रामक हो चुका है। ये साउथ चाइना सी 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक समुंदर है, जिसमें दुनिया का 22% व्यापार होता है। और जो उसके आसपास के 10 देश हैं, चाहे ताइवान हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे 10 देश जो उसके आसपास हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका अधिकतर व्यापार इस साउथ चाइना सी से होता है। और पिछले साल अगर हम देखें पूरी दुनिया में 24.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें से जैसे मैंने बताया 22% या 5.47 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार साउथ चाइना सी के थ्रू ही हुआ है। अभी चीन चाहता है कि साउथ चाइना सी पे उसका पूरा दबदबा हो, और हमने देखा कि उसने कुछ साल पहले 9 डैश लाइन रिलीज की, फिर पिछले साल 23 अगस्त को उसने 10 डैश लाइन रिलीज की। बेसिकली चीन किसी भी तरीके से साउथ चाइना सी को अपने कब्जे में करना चाहता है, क्योंकि वो चीन के लिए सुरक्षा और व्यापार दोनों के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो उसके आसपास के देश हैं, जिसे लिटरल नेशंस कहते हैं, वो ऐसी चीज होने नहीं देना चाहते, अमेरिका भी होना देना चाहता, क्योंकि दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा यदि चीन ने साउथ चाइना सी पे अपना पूरा दबदबा जमा लिया। अभी हुआ ऐसा कि फिलीपींस में एक द्वीप है जिसका नाम है लुजोन, और ये जो लुजोन द्वीप है, ये ताइवान के सबसे नजदीक विदेशी जमीन है, और लुजोन और ताइवान की दूरी सिर्फ 743 किलोमीटर है, जबकि जापान और ताइवान की दूरी 2163 किलोमीटर है, और दक्षिण कोरिया और ताइवान की दूरी 1506 किलोमीटर है। और ये लुजोन द्वीप में, जो कि फिलीपींस में है, इस पे 3 सैनिक अड्डे हैं जिस पे अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और चीन जब भी ताइवान पे हमला करता है, जो मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा, उस वक्त अगर अमेरिका ने डिसाइड किया, और मैंने ये वर्ड बड़ा सोच समझ के यूज किया, अगर, क्योंकि पिछले 1 दशक में अमेरिका ने किसी भी अपने मित्र देश की मदद के लिए सैनिक नहीं भेजे हैं, हथियार दिए हैं, पैसा दिया है, लेकिन सैनिक नहीं भेजे हैं। तो अगर 2027 में अमेरिका ताइवान की मदद के लिए सैनिक भेजता है, तो सबसे नजदीक लुजोन है, और यही चीज चीन को एक टेंशन दे रही है। और यही कारण है कि चीन और फिलीपींस के बीच में जो टेंशन है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ता गया है, जब से चीन के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि पहले अमेरिका के 5 सैनिक अड्डे थे फिलीपींस में, उसको 4 और बढ़ा के अभी टोटल 9 हो गए हैं। तो इसलिए फिलीपींस बहुत जरूरी है। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, साउथ चाइना सी पे चीन तभी कब्जा कर सकता है जब वो स्प्राटले आइलैंड्स पे कब्जा करेगा, और स्प्राटले आइलैंड्स पे चाहे ताइवान हो, चाहे फिलीपींस हो, ये सारे भी अपना हक जमाते हैं। तो ये अनुमान और आंकलन लगाया जा रहा है कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा, और 2 साल बाद 2029 में चीन स्प्राटले आइलैंड्स पे हमला करेगा। तो ये जो हम साउथ चाइना सी में जो ये बढ़ता चीन का विस्तारवाद और उग्रसर गतिविधियां देख रहे हैं, ये उन 2 युद्ध के नजरिए से है। जी, लेकिन क्या फिलीपींस के साथ पहले एक विवाद बढ़ सकता है? क्योंकि तस्वीर तो कुछ फिलहाल जो 1 साल से हम तस्वीरें देख रहे हैं जो साउथ चाइना सी में आ रही है, तो वो तो ये दिखा रही है कि फिलीपींस और चीन का टकराव
2027 से पहले भी हो सकता है। इसमें 2-3 चीजें और मैं अगर ऐड करना चाहूंगा तो कल एक खबर और आती है कि कनाडा जो है वो भी अपने शिप भेज रहा है यहाँ पे पेट्रोल करने के लिए। स्क्वाड ऑलरेडी बन चुका है। तो क्या अमेरिका भी स्थितियों को समझ रहा है कि अब एक नाजुक मोड़ पर साउथ चाइना सी पहुंच रहा है, यानी कि किसी भी वक्त यहां पर कुछ भी हो सकता है? राजेश जी, चीन का जो पहला लक्ष्य है, पहला टारगेट है, वो है ताइवान पे कब्जा करना, क्योंकि वो उसके लिए नेशनल इमोशन है, नेशनल ऑब्सेशन है। हर चीनी नागरिक की दिल की ख्वाहिश है कि ताइवान पे पहले कब्जा किया जाए। तो चीन पहले ताइवान को कब्जा करेगा, लेकिन उससे पता है जब वो ताइवान पे कब्जा करेगा तो उसे साउथ चाइना सी में भी एक एग्रेसिव रवैये को अपनाना पड़ेगा कि अमेरिका ना हिमाकत करे आगे आने की, और बाकी छोटे मोटे देश की तो सेना नौसेना बहुत छोटी है बनस्पत चीन के। तो पहला युद्ध होगा 2027 में ताइवान के लिए, और दूसरा युद्ध होगा स्पार्टले आइलैंड्स के लिए। ये जो फिलीपींस के साथ पिछले कुछ सालों से जो ये आक्रामक गतिविधियां हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि चीन अपनी ताकत दिखाना चाहता है और फिलीपींस को एक मैसेज देना चाहता है कि वो अगर उसने कोई ऐसी हिमाकत की ताइवान की मदद करने की तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे अनुमान से जो 3 युद्ध होने हैं वो होना है 2027 में ताइवान के लिए, 2029 में स्पार्टले आइलैंड्स के लिए, और 2035 में 2 फ्रंट वॉर जो चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला करेंगे। बस एक पॉइंट और मुझे समझना होगा आपसे, क्योंकि कल यही खबर आई है कि कनाडा भी अपनी शिप जो है वो भेज रहा है जो कि साउथ चाइना सी में पेट्रोल करेंगी, फिलीपींस के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर। तो क्या हम एक नेटो के आकार का ग्रुप कहें कि नेटो प्लस या एशियन नेटो की दस्तक अब यहां पर देख रहे हैं चीन को काउंटर करने के लिए? कुछ अंदाजा? राजेश जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर चीन के इस विस्तारवाद को रोकना है तो इंडो पैसिफिक में एक सैनिक अलायंस का बहुत जरूरी है। अब तक ऐसा कोई सैनिक गठन है नहीं। वहां पे जो क्वाड बना जिसका भारत हिस्सा है वो एक नॉन मिलिट्री अलायंस है, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ वो भी नॉन मिलिट्री अलायंस है। जब तक एक मिलिट्री अलायंस नहीं होता है तब तक जब युद्ध होता है तो वो देश पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई मेंटल दबाव नहीं होता कि वो युद्ध में हिस्सा लें। हमने देखा कि अब तक रूस ने यूक्रेन पे हमला किया क्योंकि वो नाटो देश का नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन बाकी भी किसी नाटो देश पे रूस ने अब तक हमला नहीं किया है, क्योंकि एक सैनिक अलायंस का होना बहुत जरूरी है। और ये वक्त आ चुका है। जो ये 7-8 देश हैं जो कि चीन के विस्तारवाद से जूझ रहे हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, भारत हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, और अमेरिका तो है ही, इनको मिलकर एक सैनिक अलायंस बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक एक औपचारिक और आधिकारिक तौर पे एक सैनिक गठन नहीं होगा तब तक कोई गारंटी नहीं है कि कल लड़ाई होती है तो कौन सी देश किसकी मदद करेगा या नहीं करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल जे.एस. सोडी सर। थैंक यू, आपने समय दिया, इस मुद्दे को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद। इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू।